खुशामदीद मेहर साहिबा। अनिल साहब अभी नहीं आए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे मालूम है, मैं नूरजहां आंटी से बात करने आई हूँ। क्या वो घर में हैं? जी वो हैं, ग्रीन हाउस में हैं। मेरे साथ आए। बेगम साहिबा, मेहर साहिबा आई हैं। अरे तुम आओ, बैठो। खुश आमदीद। शुक्रिया। बैठो। खैरियत तो है? एक जरूरी बात थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ बैठकर की जाए। कैसी बात? किस बारे में है बेटी? किससे मुताल्लिक है? वो तलाल की। तलाल? जी हाँ, तलाल और याली के हवाले से कोई अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। खुशामदीद याली साहिबा। तलाल घर आ गया है क्या? जी वो घर में मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं अंदर आ सकती हूँ? अगर तुम्हें डर है बाबा तुम्हारी अम्मी को कुछ बता देंगे तो फिक्र मत करो। वो अगर बताना चाहते तो हमें वहां अकेले में ना बुलाते। तुम्हारे बाबा ने कहा है कि इस टॉपिक को खत्म कर दो। ठीक है, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं रही। क्या तुम ठीक हो? मैंने सोचा आकर पूछ लूं। ठीक हूं मैं। मुझे आदत है सबकी। इससे ज्यादा बुरे बुरे हालात देख चुका हूं। जानती हो ना, बुरा लड़का बनना कोई आसान काम थोड़ी है। तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, और ना ही ये सब कुछ सहने के मुस्तहिक हो। क्या तुम रो रहे हो तलाल? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रोता। दुख से नहीं आते आंसू, गुस्से में आ जाते हैं। मेरी बात सुनो। कम से कम मेरे सामने तो झूठ मत बोलो। इस घर में अगर तुम्हें कोई समझता है तो वो मैं हूं। तुम अपने डैड को अपनी मॉम की याद क्यों दिलाते हो? शायद मैं भी अपनी मॉम के साथ ऐसा करती होंगी, लेकिन याद रखना, जो कुछ माजी में हो चुका है उसे बार बार याद करने से तकलीफ होती है।
आंटी, वाह वाह वाह, क्या बात है। अगर मैंने डिस्टर्ब ना किया हो तो दादी बुला रही हैं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उन्हें एक अहम मसले पर तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या मुझसे भी? हाँ बिल्कुल, खास तौर पर तुमसे। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सिर्फ बाबा को जेलस कराने के लिए ही आपने इतने दौलतमंद इंसान से शादी की है ना? कौन सा विला है? वो सामने। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। सिर्फ बाबा को जेलस कराने के लिए ही आपने इतने दौलतमंद इंसान से शादी की है ना? आहिस्ता बोलो। क्या अभी भी तुम्हें उसकी याद आती है? मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स रहता है और वो हो तुम। या नहीं बेटी, क्या तुम अपने बाबा से राब्ते में हो? हमने उसे अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया है, पूरी तरह मिटा दिया है। हमने उसे अपनी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया है, पूरी तरह मिटा दिया है। वैसे किसने भेजी है ये? ऑफिस के किसी दोस्त ने भेजा होगा, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। पोस्ट बॉक्स पर बोफमान लिखा हुआ है। लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ एक ही शख्स हावी है और वो है फिक्रत अलावी।